लॉकडाउन में भूखे मर गए लोग। पर आप सही रूप में देखें, आप तो पत्रकार हैं, आंकड़ा निकालें इस बात का कि लॉकडाउन के समय में अंबानी की संपत्ति, अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई, आखिर क्यों बढ़ गई हुई, कैसे बढ़ गई, ऐसा उन्होंने कौन सा व्यापार करा था, क्या उनकी संपत्ति बढ़ गई? कल मीटिंग हुई आपकी नोएडा प्राधिकरण के सीनियर अफसरों के साथ में, जो ऋतु महेश्वरी हैं, वहाँ से क्या आपको कुछ आश्वासन मिला कल? मैं पहले ही बोला हूँ कि अधिकारियों का रवैया गोल गोल घुमाने का है, सरकार का रवैया ठीक नहीं है, आम जनता का गला घुट रहा है, किसान अपने यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। अगर वास्तव में इन किसानों से पूछो कि ये जिन जिन घरों पे 100 साल से रह रहे हैं, जिन घरों पे इनके बाप दादे रहते चले आए हैं, आज उन घरों पे अपना हक नहीं है इनका, सारी जमीन जायदाद हमने दे दी। क्यों? क्या ये कौन सा व्यवहार है? अरे एक राजा को, अधिकारियों को प्रजा के साथ में किस तरह व्यवहार करना चाहिए? साम से और दाम से ये दंड की और भेद की नीति छोड़ो। हम अपना हक लेने के लिए खड़े हो गए हैं। हम बुजुर्गों के चरणों में बैठकर, मैं अभी चरणों में बैठता हूँ बुजुर्गों का, आज मैं चरणों में बैठता हूँ और मैं आपसे कसम खा रहा हूँ इस बात की, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपना हक लेने के लिए जो बल पड़ेगा, समाज को जोड़ने के लिए जो बल पड़ेगा, आखिरी आदमी तक जागरूक करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे निश्चित। सरकार हमेशा खास आदमी की होती है और इसलिए आम आदमी को अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है। वही स्थिति में है, हम संघर्ष की स्थिति में है, जुझारूपन से लड़ेंगे 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 और जीतेंगे। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये अपने आप को मजबूत करने की कयावत है और जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, ऐसा बोला है, लाख बचाने की कहो और लाख मचाओ शोर, कभी ना बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। एक ही जिद है, अपने आप को कमजोर नहीं रहने देना। आप जिस तरह का सामाजिक माहौल, जिस तरह का सरकारों का रवैया, जिस तरह के नेताओं की नीति, जिस तरह अधिकारियों का दुर्भाव पूर्ण जो रवैया बनता जा रहा है जनता के प्रति, निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया है कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा और ताकतवर बनाना पड़ेगा। पंचायत जो करियाज गांव में, इसका क्या उद्देश्य है? सोरखा गांव में, नोएडा में पंचायत का एक ही उद्देश्य है, पिछले कई सालों से लगातार धरना चल रहा है। मिशन को तोड़ने के लिए जो भारत के लेवल पर जो किसानों के साथ में हो रहा है, वही नोएडा अपने नोएडा के किसानों के साथ में करता आया है। भेद की नीति, दो फाड़ करने की नीति, दमनकारी नीति, जिस तरह का माहौल बनाता है, उससे पार पाने के लिए अब हम किसान पंचायतें कर रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं और भारी संख्या में, मैं फिर बता रहा हूं, सरकार को हिलाकर और अपना हक लेने की हम क्षमता रखते हैं। खलीफा जी, अभी आप लखनऊ भी गए थे जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ पे कुछ आश्वासन मिला, कुछ बात बनी? मैं फिर बता रहा हूं कि वहां आश्वासन मिला था, बहुत आगे पहुंच गए थे, परंतु ये बाद में कौन सी नीति आई, किसका दबाव आया, किसी नेता का दबाव आया, क्या आया, फिर लौटकर वही आ गए जहां हम आबादी की नीति पर बहुत आगे चले गए थे कि भाई ठीक है इसी तरह छोड़ दिया जाए। 450 से हम बहुत आगे बढ़ गए थे, वहां से फिर लौटकर वहीं आ गए हैं, केस टू केस पर आ रहे हैं। अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं, काम करने को सही रूप में तैयार नहीं, सिर्फ बहकाने वाला मामला है और व्यक्तिगत को काम हो तो उसे करा देते हैं। खलीफा जी, जैसे कि जो आबादी के मामले हैं, करीब 4 दशक पुरानी आपकी समस्या है कि नोएडा में जो गांव है, जो मूल आबादियां हैं, उन पर नोएडा प्राधिकरण दर्ज हो चुका है, ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है, क्या क्या मांगे हैं और आपकी इसके अलावा? एक हमारी आबादी की मांग तो ये है ही है कि हमारी आबादी बचनी चाहिए। दूसरी, हमारी एक भाई को 10% प्लॉट है, एक भाई को 5% प्लॉट दिया है, एक भाई को 64% बढ़ाओ मुआवजा दे दिया है, एक भाई को नहीं दिया है। ये दोहरा रवैया ये ठीक नहीं है। हम कह रहे भाई तर्कसंगत ये है, जब एक भाई को, एक ही बाप के 2 बेटे, एक बेटे को आपने 10% प्लॉट दे दिया तो दूसरे बेटे को भी 10% मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है 10% 1997 से, 64% बढ़ाओ मुआवजा 1997 से मिलना चाहिए। ठीक। तीसरी हमारी मांग है, गांवों में जो ये नक्शा नीति लेकर आए हैं, गांवों में व्यवहारिक नहीं है।
हमारे रहने का ढंग अलग है। आप दिखाओ, अब पीछे भैंस बंधी हुई है, इधर दिखाओ, ये भैंसें बंधी हुई हैं। अब बताओ इसको नक्शा नीति में कहाँ जगह मिलेगी, मुझे बता दो। ये कहते हैं कि नक्शा नीति आप जब कुछ बनाओ तो पहले हमसे नक्शा बनवाओ। बोलो भैंसों को स्थान कहीं है? हमारे ऊपर देखो, छत के ऊपर देखो क्या पड़ा है। छत के ऊपर हमारी वो चारा पड़ा हुआ है, क्या उसको स्थान है? हमारे कहीं भूस पड़ा हुआ है, कहीं उपला पत्थरे हैं, क्या उसको नक्शा नीति में स्थान है? हमने बताया भी ये नक्शा नीति आपकी व्यवहारिक नहीं है। शहरों में आप सेक्टरों में आप नक्शा बनाएं तो ठीक है, पर गांवों में ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। कहीं 5 फुट गली है, कहीं 2 फुट में निकल रहे हैं, कहीं 10 फुट में निकल रहे हैं। हमारे जीवन शैली गांवों की कुछ अलग तरह की है, तो नक्शा नीति हम इसको मान्य नहीं करते बिल्कुल भी। खलीफा जी, आप कई साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नोएडा प्राधिकरण पर, आपने भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन अधिकारी तो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं। क्या तानाशाही पर उतर रही सरकारें? सच्चाई तो कुछ ऐसी लग रही है जो इनको नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा माहौल बनता जा रहा है, एक घुटन सी, अजीब घुटन सी होती चली जा रही है। लेकिन सर, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA हैं, वो तो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, सारे चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति बीजेपी के हैं, तो समस्या कहाँ अटकी हुई है? क्यों नहीं मानी जा रही है किसानों की मांगें? मानसिकता वो ठीक नहीं है। किसान के साथ में, मजदूर के साथ में इनका रवैया ठीक नहीं है। ये जो है उद्योगपतियों की सरकार है और सिर्फ पूंजीपतियों की ये रखवाली करते हैं। उनकी तरक्की का यहाँ मिसाल बनती है। लॉकडाउन में लोग यहाँ मर गए और हमारे यहाँ अब एक वो लेकर आए हैं जो कंप्लीशन। भाई कंप्लीशन ले लो आप, जो है अब जुलाई 21 तक। अरे भाई एक बात तो बताओ, जब लॉकडाउन में कोई काम धाम नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ, और तुरंत आपने ये कह दी भाई 21 जुलाई तक का जी, 21 जुलाई तक का, 28 जुलाई 2021 तक जो आप जो कंप्लीशन ले लो। अरे कहाँ से ले लें? कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। आचार संहिता 6 महीने पहले लग जाती है, तो आपकी मांगे कहाँ मानेंगे फिर ये? देखो अभी हमारे पास में समय है और हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल वास्ता देते हैं अपने समाज को कि अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अपने पूरे युवाओं को एक बार दिखा दो, हाथ खड़ा करके समर्थन कर रहे हैं इस बात का सबके सब। सब हाथ खड़ा कर दो जी, हाथ खड़ा कर पूरा समर्थन कर रहे हैं सबके सब। तो अब क्या भविष्य में क्या रणनीति बनाई है आपने नोएडा से टक्कर लेने के लिए? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जल तो जाऊंगा, पिछली बार आपने ट्रैक्टर रैली निकाली सुबह थी, तो कर जाऊंगा। आपके ट्रैक्टर जब्त कर ले गए थे एडोप के पास में। तो ये सरकार है, ये तो ट्रैक्टर क्या सर पर कार चला रही है। सरकार ऐसी होती है, आम आदमी की सर पर कार चलाती हैं। सरकार किसी की आम आदमी कभी नहीं होती।